दोस्तों ये है प्लाईवुड ब्रांड की पॉलिस्टर ब्रेडेड अनब्रेकेबल डाटा केबल और दोस्तों ये माइक्रो यूएसबी डाटा केबल है। और दोस्तों मैंने इसे अमेजन से परचेज किया है। अगर इसकी दोस्तों प्राइस की बात करूँ तो ये हमें 100 रुपये के आसपास देखने को मिल जाती है सेल में। और आप इसे 100 रुपये के हिसाब से अगर खरीदना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो में आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि आपको ये 100 रुपये के हिसाब से परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दोस्तों प्राइस कभी कभी कम ज़्यादा होती रहती है, 100 से 150 रुपये के आसपास इसकी प्राइस चलती रहती है और नॉर्मल प्राइस दोस्तों इसकी 150 रुपये के ऊपर चलती रहती है। तो वीडियो में दोस्तों मैं आपको 100 से 150 रुपये की प्राइस रेंज के हिसाब से इसका फीडबैक देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर बॉक्स की बात करूँ तो बॉक्स हमें इस टाइप से देखने को मिल जाता है और ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। और दोस्तों इस पर कोई पावर रेटिंग नहीं लिखी गई है, मतलब जैसे नॉर्मल केबल के बॉक्स से इस पर लिखा होता है कि 5 वोल्ट 2 एम्पेयर या 5 वोल्ट 3 एम्पेयर, उस टाइप से इस पर कुछ नहीं लिखा गया है। लेकिन दोस्तों मेरी टेस्टिंग में इस केबल ने नॉर्मली 5 वोल्ट 2 एम्पेयर या 5 वोल्ट 2.4 एम्पेयर वाले डिवाइसेस को आराम से चार्ज कर दिया। और आप इसे 5 वोल्ट 2.4 एम्पियर मैक्सिमम तक के डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हैं, मतलब आप दोस्तों 12 वाट के डिवाइसेस को आराम से चार्ज कर सकते हैं। मैं दोस्तों 15 वाट और 18 वाट के डिवाइसेस के लिए इसे रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि दोस्तों मुझे ये केबल इतनी भी हाई क्वालिटी की नहीं लगी। और दोस्तों इस प्राइस रेंज के हिसाब से नॉर्मल हमें जिस तरह की इसमें क्वालिटी और परफॉर्मेंस देखने को मिलती है तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है दोस्तों, और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और ड्यूरेबल डाटा केबल है दोस्तों। अगर आपको ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से चाहिए तो ये डाटा केबल आपके लिए सही रहेगी प्राइस रेंज के हिसाब से। और मटेरियल की क्वालिटी की बात करूँ तो दोस्तों मटेरियल की क्वालिटी भी अच्छी है, मतलब ज़्यादा प्रीमियम तो नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छे और हार्ड मटेरियल का यूज़ किया गया है। और दोस्तों अगर इसकी लंबाई की बात करूँ तो ये हमें 1.5 मीटर की लेंथ के साथ मिल जाती है, तो काफ़ी अच्छी लेंथ है और सफिशिएंट लेंथ है मेरे हिसाब से। और दोस्तों ब्लैक ग्रे कलर में आती है और देखिए काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है केबल को और काफ़ी अच्छी ड्यूरेबिलिटी हमें देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छी ग्रिप देखने को मिलती है देखिए आप। और फ्लाई बोर्ड लिखा गया है माइक्रो यूएसबी वाले पोर्ट पर और ये फ्लाई बोर्ड का लोगो दिख जाता है हमें, देखिए आप। तो दोस्तों ओवरऑल प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छी केबल है। और दोस्तों मैंने ये केबल बाकी और भी परचेज किए हैं, देख सकते हैं आप वीडियो में, मैंने बाकी की 2 केबल्स और परचेज की थी बाद में भी। और दोस्तों अमेजोन पर हमें देखने को मिलती है 100 रुपये के आसपास। दोस्तों मेरा फाइनली यही सुझाव है इस प्लाईवुड बोल्ट रगेड पॉलिस्टर ब्रेडेड डाटा केबल के बारे में। तो दोस्तों आप इसे 100 रुपये की प्राइस रेंज के हिसाब से खरीद सकते हैं, आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी और लॉन्ग टर्म यूजेज में भी आपको कोई खास दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। बस दोस्तों आपको इस केबल को परचेज करते टाइम पे एक बात का ध्यान रखना है, आप अपने जिस भी डिवाइस के लिए इसे यूज करने के लिए परचेज करने जा रहे हैं तो आप एक बार उसकी रेटिंग चेक कर लें। दोस्तों आपके गैजेट की दोस्तों इनपुट रेटिंग 12 वोल्ट्स के आसपास होना चाहिए, मतलब 15 वोल्ट से 12 वोल्ट के बीच में हो तो ठीक रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये 18 वोल्ट को सपोर्ट नहीं करती है मेरे ख्याल से केबल। मेरे टेस्टिंग में दोस्तों ये 18 वोल्ट को अच्छे से चार्ज नहीं कर पाई। आप दोस्तों इसे नॉर्मली 10 वोल्ट के हिसाब से यूज कर सकते हैं बड़े आराम से, और 12 वोल्ट के हिसाब से भी दोस्तों बड़े आराम से यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों 18 वोल्ट के हिसाब से आप इसे यूज ना करें तो अच्छा होगा। आप दोस्तों अदर ऑप्शन पर जाएं जो केबल्स फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है उन पर जाएं, क्योंकि दोस्तों आपको इसमें दिक्कत हो सकती है 18 वोल्ट की चार्जिंग में। तो दोस्तों आप जब भी केबल परचेज करें एक बार वोल्टेज रेटिंग का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों उससे आपको आगे यूज करने में दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों प्लाईवुड ने इसके बॉक्स पर कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है, तो ये काफ़ी बुरी बात है, ये सबसे बड़ी कमी लगी मुझे। बॉक्स पर दोस्तों इन्हें मेंशन करना चाहिए था। खैर मैंने मेरी टेस्टिंग में दोस्तों यूज करके आपको बता ही दिया है। तो दोस्तों आप इसे 100 रुपये के हिसाब से अगर आपके नॉर्मल गैजेट आपको यूज करने हैं तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको इससे बेटर कोई ऑप्शन दिखता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों आपका कोई सवाल सुझाव हो तो भी कमेंट जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।